जब एक कैदी सुधरता है तो एक परिवार बचता है और समाज को मिलता है एक जागरूक नागरिक। 27 मई को साईनाथ विश्वविद्यालय रांची में जेल सुधार विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एनसीसी कैडेट्स द्वारा मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन झारखंड उच्च न्यायालय को गार्ड ऑफ ऑनर देकर की गई। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि श्री रोशन ने जेलों को पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं आईपीएस श्री प्रशांत सिंह ने तकनीकी सुधारों और पारदर्शिता पर प्रकाश डाला। डॉक्टर पी.के. चतुर्वेदी ने जेल सुधार को विधि शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बताया और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.पी. अग्रवाल ने मानवाधिकारों व न्याय के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स को रैंक प्रदान किए गए और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। हर एक सेमिनार का कुछ उद्देश्य होता है। हम लोगों को ये देखना है कि जेल रिफॉर्म्स क्यों हो रहा है। चूँकि पहले के ज़माने में पनिशमेंट मेन पर्पस रहता था और आज के ज़माने में रिफॉर्मेशन मेन पर्पस रहता है। और बच्चे अपने घर में अपने दोस्तों को, अपने सभी सगे संबंधियों को ये समझाएं कि अगर कोई गलती से कभी जेल चला जाता है तो वो हमेशा के लिए दागी नहीं बनता है और उसके जो इनर पार्ट्स हैं, जो उसकी अच्छाई है, उसको ध्यान दें और जो जेल से छूट के आए हैं या उसे फिर से सोसाइटी में रहने का मौका दिया जाए, उसे प्रेम पूर्वक रखा जाए। थैंक यू सर। सेमिनार का आयोजन था, बच्चों को क्या कहना चाहिए? देखिए, जेल रिफॉर्म सर के लिए जगह दीजिए। ये सतत टॉपिक आप सब बैठिए और जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ की जानकारी होनी आवश्यक है कि केवल कानून और कानून के इम्प्लीमेंटेशन के अलावा भी कैदियों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी है, किस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन करना है, किस प्रकार से उनको पुनर्वासित करना है, किस प्रकार से उनको समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। ये अत्यंत जरूरी है, क्योंकि एक बार अपराध करके अगर कोई चला गया तो हमेशा के लिए अपराधी नहीं होता है। तो समाज की और सभी जो कानून पढ़ रहे हैं बच्चे, उनमें जानना जरूरी है कि किस प्रकार से हम लोग उनको समाज और राष्ट्र की मुख्य ये ओपन जेल का जो कॉन्सेप्ट है सर, क्या है, कैसे मतलब जिसको और इम्प्लीमेंट किया जाए ओपन जेल को? ओपन जेल का कॉन्सेप्ट तो था तो बड़ा नोबल कॉन्सेप्ट, लेकिन दुर्भाग्यवश से बहुत सफल नहीं हो पाया। और अभी हम लोग यहाँ उतनी जागरूकता या समाज में उतनी वो नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, यूरोप में और यूएसए वगैरह में ये कॉन्सेप्ट है और वहाँ सफलतापूर्वक काम कर रहा है। मेरी 10-20 साल बाद हम लोग इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये सेमिनार न्याय व्यवस्था को अधिक मानवीय और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास रहा। जेल सुधार, जेल केवल एक सजा की जगह नहीं बल्कि सुधार, पुनर्वास और पुनर्निर्माण का अवसर होनी चाहिए। ये केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक मानवीय आवश्यकता है, जहां अपराधी नहीं बल्कि एक भटका हुआ नागरिक समाज की मुख्यधारा में लौटने का रास्ता तलाशता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह अत्यंत आवश्यक है कि जेलों को दंड देने वाली जगह के बजाय शिक्षित और सुधारने वाली संस्थान बनाया जाए। अब समय है बदलाव का। कैदियों को शिक्षा, मानसिक परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें एक नई दिशा देना ही असली जेल सुधार है। ये सुधार न केवल जेल के भीतर बल्कि पूरे समाज के लिए आशा और सुरक्षा की नींव रखता है। तो लगता है कि पूरे समाज से कट जाता है या कटा दिया जाता है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? उस सेमिनार में सर थोड़ा इधर देख के मैं उस सेमिनार में भी कहा और अभी भी कहा, लॉ जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो वेरिएबल है, वो टाइम टू टाइम जो है उसमें डेवलपमेंट होते रहेंगे। तो ये धारणा धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे धारणा खत्म हो रही है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर एक समय में जेल गए थे और आज जो वर्तमान में है ये भी जेल जा चुके हैं। लेकिन क्या वो जेल चले गए इसके लिए उनके प्रति दाग हो गया? कुछ नहीं। अगर उन्होंने बढ़िया से बहुत सुंदर तरीका से अपने केस को प्लीड किया, वो
निर्दोष साबित हुए। यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की खूबी है, यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि हमारे ऊपर अगर कोई संकट आया, हमारे ऊपर कोई परेशानी आई, हमने उसको समाज को पारदर्शिता से उसको सामने रखा और जो सही है वो सही है। न्याय की यही तो धारणा है। और जहाँ तक आपने कहा कि हम लॉ स्टूडेंट के लिए, तो लॉ स्टूडेंट के लिए तो ये हमेशा से चीज़ है कि हम इसमें कैसे उत्तरोत्तर सुधार करें, कैसे इसमें सुधार करें। और उनको चाहिए, एक लड़की ने सवाल पूछा था, उनको चाहिए कि वो इसका ट्रेनिंग, उसके प्रोविज़न को पढ़ें और टाइम टू टाइम लॉ कमीशन से इस पर इंटरेक्ट करें, लॉ कमीशन से वो इंटरेक्ट करें, लॉ कमीशन को बताएं कि इसमें ये सुधार की ज़रूरत है, ये सुधार की ज़रूरत है। चूँकि लॉ में अमेंडमेंट करने का पावर कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर को है, ना कोर्ट कर सकता है ना स्टूडेंट कर सकता है। तो हम लोग उसमें यही सहयोग एक टूल के रूप में सहयोग देंगे कि हम उसमें कितना सुधार करने के लिए अपनी आइडियाज़, नोबेल आइडियाज़ उसमें दे सकते हैं। थैंक यू। आने वाले दिनों में कितना फ़ायदा इससे स्टूडेंट को? देखिए, मेरे यहाँ लॉ के स्टूडेंट हैं और ये एक टॉपिक ऐसा है कि जो ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट से भी जुड़ा हुआ है। जेल में विचाराधीन कैदी भी होते हैं, कई कैदी अपनी सज़ा पूरी कर लेते हैं, उसके बाद जेल से नहीं छूट पाते हैं। तो ये एक जेल का समुचित प्रबंधन बहुत ज़रूरी है कि जिसमें व्यक्ति जेल में ज़्यादा समय तक न रहे और जेल के अंदर क्या क्या आवश्यकताएं और क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, इस पर विचार की ज़रूरत है, जिससे कि जो विचाराधीन कैदी हैं अगर वो वहाँ कुछ समय बिताते हैं तो उनके लिए वो समय नर्क जैसा न रहे। और आज जो डिग्नेटरी माननीय ऑनरेबल जज साहब आए हैं और जो डीजी वायरलेस आए हैं और छोटा नागपुर के प्रिंसिपल आए हैं, तो उन लोगों ने इसमें एज एन सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में काफ़ी अच्छा और अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होकर सुबह में उठ के बाकी भी काम करने हैं। आता पहले हमारे यहाँ डाइनिंग हॉल था,